Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो डेट्स हैं जी 18 अगस्त से 24 अगस्त। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी वीनस, जो कि कैंसर में जा रहा है, 21 को जा रहा है। और पिछले हफ्ते के कुछ इख्तिताम होते ही सन की ट्रांजिट हुई थी। आज हम उसका भी जिक्र करेंगे क्योंकि उसके इम्पैक्ट जो हैं वो तकरीबन इस हफ्ते में आएंगे, चूँकि सन लियो में गया है। और अभी इस हफ्ते में क्या होगा, एक तो वो सारी तफसीलात आपके साथ बिल्कुल ज़िक्र होगा, मैं बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा आप सबके जो मैं एक बिल्कुल हमेशा एक पैटर्न पे चलती हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और जो लोग मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं उनके लिए नंबर एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूँ, 0322844142। आप लोग पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए। और अपॉइंटमेंट्स लेने का जो तरीक़ाकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस नंबर पे है। इस नंबर के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप जब आप करेंगे तो आपको एक तफसीलन मैसेज आता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। एज ए सेड बिफोर, आइदर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं, राब्ते के लिए नंबर सिर्फ़ और सिर्फ यही होगा। इसके अलावा जब आप लोग अपना फीडबैक दे रहे होते हैं, कमेंट्स दे रहे होते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोग की जो अप्रिसिएशन होती है ये मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम होती है। अच्छा जी, अब हम यकीनन चलेंगे एरीज टू पाइसेस के ये हफ़्ता आपके लिए क्या मामलात लेकर आएगा। तो देखते हैं एरीज टू पाइसेस ये हफ़्ता कैसा रहेगा। एरीज आप लोग के लिए हफ़्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। प्लैनेट से क्या ट्रांजिट है वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा जी, एक तो वीनस आपके अब 4th हाउस में आ जाएगा। ये कम्बस्ट वाली पोजीशन से बाहर आ रहा है, लेकिन अब चूंकि ये मरकरी के साथ बिल्कुल कम्बस्ट वाली पोजीशन पे जाएगा, तो एक तो आप लोगों के लिए घर के मामलात, फैमिली साइड सन निकला है, तो अब जो है वो वीनस ने जो है वो यहाँ पे ज़रा कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन एक बड़ी अच्छी पोजीशन होती है, किसी किस्म का चेंज, लाइफस्टाइल का चेंज, आपके लिए लग्जरीज, बहुत सी चीज़ों का ये चेंज है। और ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आपका आ सकता है। ट्रैवल किसी भी तरह का हो, ये वर्क रिलेटेड हो, आपका कोई रिलीजियस ट्रिप हो, शॉर्ट ट्रिप हो, लॉन्ग ट्रिप हो, किसी भी तरह का ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आएगा। जो लोग अपनी ट्रांसफ़र्स वगैरह के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं, ये अच्छा, ये ना लाइफ का डिफरेंट किस्म का जर्नी होता है। ये आप चाहे इसको मैं कहती थी फिज़िकल आप ट्रैवल करें ना करें, चाहे आप एक जगह से दूसरी जगह फिज़िकली ट्रैवल करें ना करें, लेकिन ये आपके थॉट प्रोसेस को बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार कर देता है। और ये स्पिरिचुअल किस्म का एक इंसान जो जर्नी कर रहा होता है, जो अपने आप को अपग्रेड कर रहा होता है, ये उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। सो अपने आप को आप अपग्रेड करेंगे, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन रूटीन की तरफ लेकर जाएंगे। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जो भी आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ आ रहे होते हैं, ये उसमें बेटरमेंट, बेहतरी बिल्कुल लेकर आएगा। और यकीनन यहाँ पे आप कोई भी चीज़ों को रिजॉल्व भी करेंगे। अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें बेहतरी यकीनन यहाँ पे आप लोग के लिए आएगी। सन की पोजीशन चूँकि चेंज हुई है और इस हफ्ते का आगाज़ ही तकरीबन आप लोग समझ लें हैं, जो कि अब कीतु के साथ कम्बस्ट है। तो सन कीतु की ये जो पोजीशन है, आपको ख्याल तो रखना है। और वो दोस्त अहबाब या वो रिश्ते, क्योंकि यहाँ पे ना आप इसको मैं डी अटैचमेंट तो खैर मुकम्मल तौर पे नहीं कहूँगी, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों का एहसास भी होगा, बहुत सी चीज़ों का, बहुत से मामलात का, बहुत से अपनों का, और औलाद की तरफ से भी जिनके तो बच्चे हैं, या अगर आप ख़ुद स्टूडेंट हैं। सो ये अपनी ज़ात की डिटॉक्स होना, इसलिए मैंने कहा ना कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी
वो अब चाहे फिज़िकल हो, चाहे रूहानी हो, चाहे आपकी सोच हो, कुछ भी हो, या उसको अपग्रेड करेगा। सो रूहानियत की तरफ आप लोगों का एक जो सफ़र है वो बिल्कुल जाएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, कुछ स्ट्रेस लेवल जो है वो आप लोगों का क्या है, कुछ उसको आपने बैलेंस किया है स्ट्रेस लेवल को। माइंड इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा इजी मूड में तो नहीं है, बट यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट कि आप उसको बैलेंस करें, और अपने आप को आपने आइसोलेट भी किया बहुत से लोगों से, बहुत से मंजर से, यानी कि आप यू डोंट वांट टू थिंक मच, जो वट एवर इज़ हैपनिंग, और आपके लिए कुछ नया सोर्स पैदा हुआ है, विच इज़ वेरी एक्सीलेंट। ये सोर्स आपके अंदर की रोशनी, और आपने बहुत सी चीज़ों को लेट गो किया है। इस वक्त आप बड़े ज़बरदस्त क्रिएटिव हुए हुए हैं, सोच जिस तरह मैंने कहा बड़ी अच्छी पॉजिटिव हुई हुई है, और आप साइलेंटली कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को खामोशी, और चाहे आप इसको अपने आप को बेहतर करना, खामोशी में बैठ के बातें करना, अल्लाह से बात करना, या कुछ सोचना। और ये सोच इस वक्त आपकी मुझे पॉजिटिव लग रही है, इट्स नॉट नेगेटिव। सोच आपकी काफ़ी पॉजिटिव हुई है, कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं। जो भी इस वक्त आपके साथ हुआ है, माजी में हुआ है, प्रेजेंटली हो रहा है, सेल्फ कथारसिस हैं बेसिकली, कि मैंने क्या सही किया है, क्या गलत हुआ है, किसने क्या सही किया है। इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग इस वक्त आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और किसी चीज़ के ऊपर आप जो पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, आपका अब उसको मैं ईगो कहूँ, आपकी क्या है, आप अपनी ईगो से फाइट की है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में फाइनली आपने सोचा है, और काफ़ी हद तक आपकी दोस्तियाँ कम हुई हैं। यस, दोस्तियाँ आपकी कम हुई हैं, पहले भी शायद हुई थी, मज़ीद आपकी हुई हैं, जिसने आपको, फिर मैं कहूँगी ये चीज़ आपको ना अल्लाह के करीब इसने आपको की है। जिन लोगों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, या ये है तो पता नहीं ज़िंदगी ठीक है, इस तरह का जो मामला है ना, वो आपका काफ़ी हद तक आपको रियलाइजेशन है किसी चीज़ की, बहुत अच्छी वाली रियलाइजेशन है बाय द वे, और आपको इस चीज़ ने काफ़ी हद तक बेहतर किया है। दो आप अपने अंदर एक पावर फील कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत पावर है, बेहतर है, और आपने कुछ पढ़ना शुरू किया है, कोई वेट करना शुरू किया है, जिससे आप प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टेड फील करते हैं। आपने अपने अंदर एक, या तो आपका जो अपना टैलेंट है उसको मज़ीद बेहतर इन्हांस किया है, और यू आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू टैलेंट विद इन योर सेल्फ। आपको अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, फाइनली आपने सोचा है कि ये अपने कैरियर के लिए कोई नई लाइन पकड़ी है, कैरियर बनाना चाह रहे हैं। ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त आपका आएगा, और आपको बहुत सी चीज़ों के इस वक्त क्लोजर मिल रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। मून कार्ड, हर हालत में एक विन विन सिचुएशन निकल आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगी, और आपको कोई डिसीजन लेना है। बहुत सी ऑप्शंस तो मिल रही हैं, लेकिन आपको डिसीजन लेना है। कहते हैं ना, कभी कभी बहुत सी ऑप्शन सामने होती हैं, लेकिन आपको किसी एक डिसीजन के ऊपर या एक ऑप्शन के ऊपर कायम रहना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। यस, बहुत सी चीज़ों को कैंसिल कीजिए, क्लियर कीजिए, डिलीट कीजिए। और ये कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं समटाइम्स, या ऐसे ख्यालात, चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, डेफिनेटली आपके लिए अच्छी नहीं है। सो पॉजिटिव वर्ड्स और थॉट्स की तरफ रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके
कि नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। 21 को वीनस की ट्रांजिट है और ये कैंसर में जा रहा है, आपके 3rd हाउस में। ओवरऑल सच अ ब्यूटीफुल पोजीशन फॉर यू गाइस है। तो हर तरह से आपके लिए मामलात बड़े अच्छे। सबसे पहले तो अगर आपके फाइनेंसिस के ही हवाले से देखा जाए तो इस हफ्ते में मज़ीद बेहतरी आएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ पिछले हफ्तों में अच्छी सिचुएशन नहीं थी, मगर यहाँ पे मज़ीद बेहतरी के बिल्कुल चांसेस हैं। ट्रैवल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। आप अपनी फैमिली के हवाले से बहुत अच्छे फैसले भी करेंगे। एडजस्टमेंट्स हैं बड़े हवाले से, शॉर्ट ट्रिप हो या लॉन्ग ट्रिप हो, आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को इंजॉय करते हुए बिल्कुल दिखाई देते हैं। आपके फैमिली और मदर साइड, मदर हेल्थ, यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो भी आपको देनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं चाहे आप घर के सरबराह हों या ना हों, फैमिली में आप कोई भी किसी भी नंबर पे आते हो, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। अब कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोटे लेवल पे होती हैं, बड़े लेवल पे होती हैं, लेकिन आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। और कभी कभी कुछ ऐसे, अल्लाह रहम करे, मैं कोई हादसा कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको कुछ ऐसे मौके मिलते हैं, अल्लाह की तरफ से मौके मिलते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी खासी कुछ तवज्जो देनी पड़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। और फिर ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना आगे की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे आगे जाके आपको कोई इख्तियारात मज़ीद ऐसी अब रोल मिल जाना, ओहदा मिल जाना, कोई पोजीशन मिल जाना, मगर मिलती ज़रूर है, क्योंकि ये कभी कभी किसी बात का एक आगाज़ होता है, बहुत सी चीज़ों का आगाज़ होता है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों के आगाज़ मिलेंगे। ये हर एक की एज पे, हर एज ग्रुप पे भी आप कह लीजिए, हर एक की पोजीशन पे, हर तरह से डिपेंड करते हैं। आपके अपने जायचों पे डेफिनेटली डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह के मामलात मिलेंगे ज़रूर, यानी कि एक तरह से आगाज़ होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, यस, किसी चीज़ को आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुझे एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, और कुछ मामलात भी आपके सामने आए हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है यहाँ पे आपको, कोई यकीनन आप या तो खुद ऑलरेडी किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, ओहदे पे है, या कोई ओहदा आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपने काफ़ी अक्लमंदी, कोई सिचुएशन है जिसको आप बड़ी अक्लमंदी से बेसिकली क्या है हैंडल कर रहे हैं, हैंडल करते हुए नज़र आते हैं। एंड इट्स रिलेटेड टू योर वर्क, डेफिनेटली इट्स रिलेटेड टू योर वर्क। और उसमें कोई नई सिचुएशन आपको मिली है, बेहतर सिचुएशन मिली है, किसी ट्रिकी सिचुएशन को आपने बेसिकली बड़ी वाइजली हैंडल किया है। और आप कभी कभी बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हाँ बस जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, बट ऐसा होना नहीं है। अपने घर वालों की मदद ले रहे हैं या आप लेनी चाहिए। आपको आपकी मदर साइड से या मदर की फैमिली की साइड से कोई अच्छी सपोर्ट मिली है। बेसिकली आपकी मदर या मदरली फिगर है कोई जो आपको हेल्प कर रहा है। तो बड़े यहाँ पे बड़े लोग आपसे इनसिक्योर हैं, आपकी पोजीशन हैसियत से कोई इनसिक्योर हो रहा है, और आपको ऐसी फीलिंग बेसिकली दी जा रही है कि जिस तरह ऑल इज़ वेल बट समवन इज़ वेरी इनसिक्योर। आपकी कोई पोजीशन को देखते हुए कोई बहुत इनसिक्योर है, और आई कैन सी आप बड़े इस वक्त हाई फाई कोई पावर में हैं, कोई आपको ऐसी पोजीशन मिल गई है, और उस बेसिस पे जो आपको पोजीशन मिली है ना, आपने किसी चीज़ की नॉलेज ली है, किसी के बारे में नॉलेज ली है। आपके इर्द गिर्द इस वक्त ऐसे लोग हैं, बाय द वे आपके इर्द गिर्द ऐसे ओहदे वाले लोग हैं जिनसे आपको कोई नॉलेज मिल रही है। आप बड़ी देर से कोई नॉलेज लेना चाह रहे थे, कोई पास्ट का आपका मैटर फंसा हुआ था, बट इस वक्त आपके इर्द गिर्द काफ़ी सपोर्ट वाले लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं,
जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, बड़ी अलग किस्म की सपोर्ट इस वक्त आपको मिल रही है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके अपनी सिचुएशन में प्यार मोहब्बत को लेकर, ये प्यार मोहब्बत से आपकी कोई सिचुएशन रिजॉल्व होगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या है। ओके जी, कोई यूनियन दिखाई देता है और कोई वेडिंग, मैरिज, कोई इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। बेसिकली आपका किसी के साथ अच्छा कनेक्शन बनेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके कोई पैगाम आपको मिलेगा और ये पैगाम आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित होगा। सो गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी पैगामात आपको मिल रहे हैं इसमें लिए आपके इस सारे सिचुएशन में या इस दौरानिए में आपके लिए कोई अच्छी चीज़ साबित होगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपके लगन में सिर्फ जुपिटर रह गया, वीनस आ गया है जी आपके दूसरे घर में मरकरी के साथ। बहुत से प्लैनेट्स इस वक्त कंजक्ट है, जिसमें से कि सन और केतु भी है तीसरे घर में। आपके लिए कुछ अच्छे पैगाम हैं और स्पेशली फाइनेंसिस के हवाले से तो अब बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंसिस विल बी मच बेटर, पर्सनल लाइफ उससे भी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपकी जो इमोशनल लाइफ है या जो लोग सिंगल हैं, शादी मामलात बड़े अच्छे आएंगे। आपके अपने अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो सा होता है वो बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग रहेगा, बड़े बेनिफिशियल रहेगा। ट्रैवल इस वक्त आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामलात, रिजल्ट्स यहाँ पे लेकर आएगा। एक होता है कनेक्शन जो कि आपका रब ताला का होता है, अल्लाह का होता है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे वाज़े आपको कभी कभी होता है ना कि अल्लाह की तरफ से आपको कोई निशानियाँ मिलती हैं और आपको अल्लाह ताला एक बड़ा अच्छा पाथ दिखाता है। इस तरह की चीज़ें अब आपको बड़ी वजाहत के साथ मिलेंगी। फिर आपका अपना एक मिजाज जो बहन भाइयों के साथ कभी कभी बड़ा उखड़ा हुआ होता है या कुछ इस तरह के मामला चल रहे होते हैं, वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई बेहतरी के मामला मिलेंगे। जिनके कोई मामलात बेहतर नहीं चल रहे थे तो वहाँ पे आपके लिए कोई आसानी आएगी, या यूँ कह लीजिए कि आप लोग की सिचुएशन में कोई बेहतरी के आसार यहाँ पे पैदा होंगे। घर वालों के साथ यहाँ पे पंगा मत लीजिए, यानी कि जो आपकी अपनी फैमिली होती है, फैमिली जिनके साथ आप रह रहे होते हैं एक छत के नीचे, यहाँ पे कोई गड़बड़, कोई चीज़, कोई गर्म मिजाजी बिल्कुल पैदा हो सकती है। बहुत से कनेक्शन होते हैं आपस की फैमिली के, तो उसमें यहाँ पे गड़बड़, या मदर साइड स्पेशली मैं यहाँ पे मदर की बात करूँगी, उनकी हेल्थ हो, उनकी तरफ तवज्जो देना हो। उनके मार्स की पोजीशन ऐसी बनी हुई है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी है। वहाँ पे कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, अपने रिश्तों में गड़बड़ मत आने दीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, क्या है, साइलेंट सा माहौल हुआ है, या तो आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा क्या है तहकीक कर रहे हैं कोई, या आपके बारे में, क्योंकि इट कुड बी वाइस वर्सा, और आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और यू सीम्स वेरी एग्जॉस्टेड ऑफ समथिंग, आप एग्जॉस्ट हुए हुए किसी सिचुएशन, किसी मामले को लेकर। आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से
फौरी तौर पे जिसको कहते हैं निकलना चाहते हैं। ये चीज़ आपको स्ट्रेस, काफ़ी हद तक ये मामला आपको स्ट्रेस दे चुका है और आप चाहते हैं कि या तो यानी कि जो भी नतीजा है ना, वो सुलह है, वो जो भी है, वो जंग है, वो अमन है, वो जो भी है वो फौरी तौर पे हो जाए और इसमें कोई आपको मदद करेगा, इसमें कोई आपको मदद करेगा। आप अपनी पूरी पावर लगाना चाहते हैं इस चीज़ में कि बस पूरी मेरे जो भी सोर्सेज है, जो भी है वो, इसमें पूरी आप अपनी पावर लगाना चाहते हैं। मैच्योरिटी से काम लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इट्स अ सजेशन एज वेल, दो इट विल टेक सम टाइम। और आपको इसमें दोबारा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन मिलेगी और कोई आपके साथ ना ज़बरदस्त किस्म का कंपैरिजन करता है। जो भी है, जो भी आपके ऑपोजिट है या जिसके साथ भी आपकी सिचुएशन चल रही है, वो आपके साथ खामखा का एक कंपैरिजन वाली सिचुएशन करके बैठा हुआ है, जबकि देयर इज़ नो कंपैरिजन, बल्कि आपको कॉपी करता है। कंपैरिजन, कॉपी, हर बात पे आपकी नकल, आप जो भी करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, सो जिसका कोई तुक नहीं बनता है। अच्छा जी, आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन, या आपके साथ पॉलिटिक्स होती है, बार बार होती है, और कोई आपको ना गिल्ट में लेकर जाना चाहता है। आई थिंक यू शुड अवॉइड दिस पर्सन, क्योंकि हु एवर इज़ दिस, जो भी है ये, वो बड़े तरीके के साथ आपके माइंड के साथ, जिसको कहते हैं माइंड के साथ खेलना, माइंड गेम्स करना, हु एवर द पर्सन इज़। सो आई थिंक यू शुड अवॉइड दिस सिनेरियो, दिस सिचुएशन, और रिलैक्स करके फोकस कीजिए जो इस वक्त आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और जो आप हैं, द रियल यू, जो आप हैं आप वही कीजिए। आपको ना कोई चाह रहा है कि आप उसके जैसे बन जाए। पता नहीं कौन है ये, मैं इस शख्स को, मेरे मुंह से वो शायद नाम ना ही निकले तो मेरा ख्याल है बेहतर है, क्योंकि वो शख्स चाहता है कभी आपके जैसा बनना, कभी आपको अपने जैसा बनाना। सो जो भी आप है, बी द रियल यू, और इस सारी सिचुएशन में एक बैलेंस को क्रिएट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज आपके लिए क्या है। यस, इट्स अ टाइम टू हील योरसेल्फ, अपने आप को एक हीलिंग वाली सिचुएशन में लेकर जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। समवन, जो भी कोई है वो आपको एक लाइक करता है, लाइक का मैसेज कोई आपकी तरफ बिल्कुल आएगा, और अब कोई आपको मिलना चाहे, मुलाकात करना चाहे, आपको मुलाकात पे लंच, डिनर, एनीथिंग, कुछ इस तरह का मैसेज आपकी तरफ आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। एक पावरफुल, लविंग, वाइज स्पिरिचुअल टीचर। अब कोई आपको गाइड कर रहा है, किसी की आप पे नज़र है। अब ये हमारे बड़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, दुआ खैर करने वाले भी होते हैं, और बस एक खूबसूरत सी नज़र है आप पे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट कीजिए और क्लैरिटी के साथ कीजिए। यही है जी आपके लिए आंसर एक जनरल रीडिंग में। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में 21 को वीनस की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है, यानी कि आपके लगन में आ रहा है, जहाँ पे मरकरी साथ बैठा हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे आपकी रोमांटिक लाइफ के हवाले से है जनाब खुशखबरी। और जो लोग सिंगल होते हैं,
शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, अच्छे रिश्तों की ख्वाहिशमंद होते हैं, तो उनके लिए बड़े अच्छे मामलात यहाँ पे इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे। आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, सबसे खूबसूरत बात तो ये होती है। मगर माजी से रिलेटेड कुछ लोग यहाँ पे एंट्री जो मारते हैं, उनको ज़रा आपको थोड़ा सा मैनेज करना होता है, किसको आने देना है, नहीं आने देना है, इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। थोड़ी सी अपनी ईटिंग स्लीपिंग हैबिट्स को भी आपने ठीक रखना है। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है, कुछ पुराने किस्से कहानियाँ भी यहाँ पे सामने आते हैं। समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता कि वो लोग ही हों, समटाइम्स याद, चीज़ें, मेमोरीज़, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। सो उसको थोड़ा सा आपने कंट्रोल में रखना होता है। अच्छी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हमने अच्छी लाइफ अपनी बनानी होती है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। यहाँ पे अपनी हेल्थ को थोड़ा सा आपने ठीक रखना है। जिन लोगों को थोड़ा सा कोई भी वैसे पुरानी हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे थोड़े से ऐसे ट्रिगर करते हैं, तो उसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। रिलेशन विद योर फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली बहन भाई, रिश्तेदार, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ अफवाहें, कुछ बातें, हर बात पे कान नहीं धरने हैं। तो अपने रिलेशंस को यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभाल के रखना है। और अगर कुछ मामलात बिगड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिगड़ती हैं और स्पेशली आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड होंगी, कोई कमिटमेंट्स हैं, कोई फाइनेंसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो यहाँ पे थोड़े से मज़ीद बिगड़ सकते हैं। ट्राई टू रिज़ॉल्व दैम, उनको खुश असलूबी के साथ रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्पेशली जो कमिटमेंट्स वाली चीज़ें होंगी, फाइनेंसिस, और अगर आप कोई इकट्ठे मिलके फैमिली के साथ कोई काम है, कोई करते हैं, कोई ऐसी कमिटमेंट्स चल रही हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ में जा सकती हैं। मेरे के बाद जो उनसे वो बहस में बदलती है, और बहस फिर लड़ाई और इस टाइप की चीज़ों की तरफ बातें जा सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, आप क्या है, कोई दुआ खैर कर रहे हैं किसी चीज़ को बेहतर करने के बारे में। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। या तो आप दुआ खैर कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी दुआ, कोई विर्द है जिसको इस वक्त आप मुसलसल कर रहे हैं। आप मैं आपको परेशानी में हैं आप किसी, क्योंकि आपका कोई काम है जो कि बीच रास्ते, जैसा कोई काम नहीं होता, वो फंसा हुआ होता है, आप उस चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उसमें आपको कोई नया रास्ता मिला है, और वो चीज़ कंप्लीट होते होते क्या हो रही है, आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मगर वो कंप्लीट होते होते उसमें कोई नई चीज़ निकल आती है। यानी कि एक चीज़ कंप्लीट हो रही थी, मगर उसमें कोई नया, अब इशू कहूँ मैं या उसमें कोई नई रास्ता कहूँ, बट देयर इज़ समथिंग। यस, परसेप्शन आपको ऐसा मिला था कि जिस तरह एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, परफेक्ट, हर चीज़ बहुत खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त है, एंड यू आर इम्पेशेंट, मगर उसमें कोई रिजेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है। आप दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, 50-50 वाली सिचुएशन नहीं होती, बट आपको उस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करना पड़ रहा है। आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये क्यों आपके कार्ड्स इतने मिक्सचर वाले कार्ड्स हैं आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं, मगर परसेप्शन आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है। लेट्स सी क्या हो रहा है। यस, प्यार मोहब्बत से काम को निकालिए। आपको देयर सम नेगेटिविटी ऑन यू। यस, इट्स मैजिक। क्या है? नेगेटिविटी है। प्यार मोहब्बत से चीज़ों को करवाइए। आपके अपने इर्द गिर्द आपने इतने दुश्मन नज़रें क्यों लगवाई नहीं है भाई? हालांकि चीज़ें आपकी इतनी परफेक्टली जा रही हैं, चीज़ें आपकी बड़ी ज़बरदस्त परफेक्टली चल रही हैं। पेशेंस के साथ चलिए। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ भी पेशेंस के साथ चलिए। हर एक को अपनी जान का दुश्मन मत बनाइए इस वक्त, क्योंकि थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। हर चीज़ इतने आराम से तरीके से आपकी चल रही है, और आप हर एक को ऐसे अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं जिस तरह जो दोस्त भी है ना वो भी दुश्मन बन रहा है, जो दोस्त भी है वो भी दुश्मन बन रहा है। थोड़ा सा डोनेट कीजिए, अल्लाह की राह में दीजिए।
चीज़ें आपकी ठीक हों। कुछ नेगेटिविटीज़ को दूर कीजिए, कुछ नेगेटिविटीज़ को, कुछ नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या है। ओके यस, मेडिटेट कीजिए और कुछ सदकात भी दीजिए। मेडिटेशन भी है और कुछ सदकात भी हैं। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके वाओ, कुछ लोग हैं जो कि अपने ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं। दे आर हाइडिंग देमसेल्फ, प्रिटेंड कर रहे हैं। कहते ना, दे आर वेयरिंग देयर मास्क, बी केयरफुल, दे आर वेयरिंग देयर मास्क। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके लिए सेफ है कि इस वक्त आप कोई स्पिरिचुअल पावर या पाथ की तरफ जाइए और अपने मामलात को कुछ मोहब्बत के साथ सॉल्व कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत कीजिए, क्लियरली कीजिए, अल्लाह सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है। 21 को आपके 12वें घर में, जहाँ पे मरकरी 7 होगा, मगर आपके लगन में सन आ चुका है। लास्ट वीक की लास्ट डेट में 7 की तो भी है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। थोड़ा सा आपको एहतियात के साथ भी चलना है, क्योंकि सन कीतु की ये जो कंजंक्शन जो बनता है, ये थोड़ा सा आपको कंजंक्ट कर रहा है और ये आपको थोड़ा सा केयरफुली सिचुएशंस को हैंडल करना है। जबकि ये सन की बेस्ट पोजीशन होती है, लेकिन जब कीतु साथ आ जाए तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली ये देता है। कीतु कहीं पे भी हो तो ये डिअटैचमेंट की एक सिचुएशन बनती है। आपको बहुत सी जगह पे ना अपनी ज़ात की, जिसको हम कहते हैं, नफ़ी करनी होती है। बहुत सी चीज़ों पे संभल के चलना होता है। अरूज तो बिल्कुल यहाँ पे आता है। आपकी सिचुएशंस बहुत अच्छी होंगी, लेकिन बहुत एहतियात, मोहतात अंदाज में चलना है। पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन फिर से मैं कही ज़ात की नफ़ी। अब ज़ात की नफ़ी को आप बेहतर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई समझता है। यहाँ पे अपने मामलात को बड़ा संभल के लेकर चलना है, क्योंकि जब 2 प्लैनेट्स आपके 12वें घर में हैं तो ये बेसिकली ख़र्चे भी कराते हैं। बहुत एक्सपेंडिचर आपके बहुत होंगे। कई दफ़ा ये वो एक्सपेंस होते हैं जो कि आप अपनी ज़ात को खुश करने के लिए भी करते हैं। लाइफ में वो लोग, ख़ास तौर पे उनको एड्रेस कर रही हूँ जिनकी लाइफ में एक से ज़्यादा कोई रिश्ते या लव अफेयर्स या इस तरह के मामलात चल रहे होते हैं। बी केयरफुल, हैंडल करना है चीज़ों को बहुत मोहतात अंदाज में। ख़र्चे जो मैंने अभी बोला है होंगे तो बेशुमार, लेकिन ये वो सिचुएशन भी होती है जहाँ पे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना है, ध्यान से चलना है। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का आ सकता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन टाइम भी है जो कि कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। यस, इट्स अ वेरी गुड टाइम। पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, जिनको इससे पहले कहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी, अब आपकी वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। आपको आसानी रहेगी, बेहतरी रहेगी। जो लोग शादी, रिलेशनशिप इस हवाले से फ़िक्रमंद थे, आप लोगों के लिए अच्छी सिचुएशन भी बनेगी। उसके लिए अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं, मैं बार बार उसको रिपीट बार बार करती रहती हूँ, लेकिन जब आपको उसकी डिटेल मालूम करनी हो
जब आप लोगों को कंपैटिबिलिटीज़ में जाना हो, डिटेल मालूम करनी हो, ना समझ आ रही हो, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, यहाँ पे आप कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जा सकती हैं मालूम कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। इस इमोशनल लाइफ बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त आपकी, रोमांटिक लाइफ, और उसमें क्या है कुछ अब इसको मैं क्या कहूँ, एडवेंचर करना चाह रहे हैं, कुछ नया है, कुछ जिद्दत है, आपके अपने इमोशनल मामलात इस वक्त बेहतर है, और कुछ माजी के मामलात इस वक्त आपके सामने आएंगे, या कोई क्या है आपके सामने आ रहा है, आपके ऑल ऑफ अ सडन कोई सिचुएशन अपीयर हुई है और आप उसको शायद सामने लाना नहीं चाहते थे, मगर शायद कोई सामने आ गया है, ऑल ऑफ अ सडन आया है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा बड़ा मैच्योरिटी के साथ। आपको ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं अपनी जगह से, बेसिकली इसको क्या को दूर जाना चाहते हैं, कोई दूर का ट्रैवल है। और देयर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी, कोई दूर से आपको क्या है मिलने आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। किसी चीज़ में आपको बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बेहतरी है, कामयाबी है, और आप अपने अंदर ख़ुद भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज फील करेंगे। आपको किसी मामले में ना ब्रेक थ्रू मिल रहा है। अच्छा, आप किसी सिचुएशन, आप इस वक्त काफ़ी रिबेलियस मूड में हैं, आप रिबेलियस फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से फ़ाइट कर रहे हैं, और कोई कंडीशन आपको मिल रही है, किसी कंडीशन में आप हैं, जैसा कोई दो कंडीशंस आपको मिली हुई हैं, इधर आप इस तरफ हो जाए, इधर आप उस तरफ हो जाए, और आप इस वक्त स्टबर्न हैं, आप ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको इवेंचुअली ऐसा करना पड़ जाएगा, क्योंकि शायद होता है ना कभी कभी कोई और ऑप्शन नहीं बचती है, या कोई और ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगी, और आपको शायद ईजी होना पड़ेगा इस चीज़ में, आपको अपने आप को ईजी करना पड़ेगा। अच्छा जी, कोई क्या है, आप कोई घर का चेंज करना चाह रहे हैं, कोई घर है, रूम है, क्या है, कोई आपने इसको चेंज किया, जैसा डेकोर आपने कोई चेंज की है। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, आप अपनी फैमिली के साथ कोई टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हॉलीडेज़ हैं, वेकेशंस हैं, और अपने पर थोड़ा सा बर्डन को कम कीजिए। वर्कलोड इस वक्त आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है, या वर्कलोड को फील कर रहे हैं, शायद काम उसी अंदाज में है मगर आप उसको फील ज़्यादा कर रहे हैं। आपको कोई आज़ादी मिली है, अब ये कोई जेल है, कैद है, क्या है, कोई इधर से आपको आज़ादी मिल रही है या मिली है, और शायद आप उस आज़ादी, अब ये आज़ादी कोई जेल कैद की है, या शायद आप ट्रैवल करके अपने आप को ईजी करना चाह रहे हैं, आप वर्कलोड को ईजी करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करके आपको आज़ादी मिलेगी, बट देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, आप इवेंचुअली कोई सफ़र, कोई ट्रैवल बिल्कुल आएगा ज़रूर। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज। ओके, मून मैसेज आपके लिए क्या है, लेट्स सी मून मैसेज क्या कहता है। ओके जी, जो भी आपको जवाब चाहिए है वो इवेंचुअली आपके पास आ जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप किसी हार्ट ब्रेक से अपने आप को हील कर रहे हैं, या किसी टॉक्सिक, ये कोई रिलेशन भी हो सकता है, कोई एडिक्शन भी हो सकती है। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी जिस भी आप सिचुएशन में हैं, इस हेल्प को आपने ज़रूर लेना है। अब ये चाहे कोई गार्डियन किस्म की कोई हेल्प हो, लेकिन इस तरह की कोई हेल्प आपको आएगी ज़रूर। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका
आंसर। ओके, फॉरगिवनेस रखिए। सबसे पहले तो अपनी ज़ात के लिए होनी चाहिए और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस मामले में फॉरगिवनेस रखिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। वीनस की ट्रांजिट इसी हफ्ते में है, कैंसर में जा रहा है 21 को। अच्छा जी, ये अब आ जाएगा आपके 11th हाउस में। मगर इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी तक है मार्स आपके लगन में, आपकी इमोशनल लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। गुस्सा, एंगर तो ये खूब देता है, रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है। जिनके मामलात बिगड़े हुए हों उनको भी ये डिस्टर्ब करता है। प्लीज़ किसी बड़े डिसीजन को लेने से पहले आपने क्या करना होता है, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना होता है। स्पेशली वो लोग जो कि बिल्कुल डिवोर्सेस की तरफ हों, रिश्ते ख़त्म करने की तरफ हों, दो लोगों के जायचों को चेक किया जाता है एक ही वक्त में। इसको उर्दू में जायचा कहते हैं, इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं। उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ अपने बर्थ चार्ट चेक कराने होते हैं। डिटेल के लिए आप मेरे नंबर पे दोबारा आप पूछ सकते हैं कि हम कैसे कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये बड़ा ही बेहतरीन टाइम उन लोगों के लिए है जिनको नेम, फेम, स्टेटस, यहाँ पे हायर पोजीशंस, रिकग्निशंस, आप लोग गवर्नमेंट साइड पे हों, सेमी गवर्नमेंट साइड पे हों, या जिन जिन ओहदों की तरफ भी हों, यहाँ पे एक अपने मामलात को कहते हैं ना, एक डिग्री अपग्रेड होना, बिल्कुल ऐसी पोजीशंस आएंगे। सो उस हवाले से तो कहते हैं ना, इट्स अ वाओ टाइम, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। आप लोगों को रिकग्निशंस यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। आप अपने काम में जो भी कर रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई मामला अच्छे की तरफ ज़रूर जाएगा, आपका स्टेटस अपग्रेड ज़रूर होगा। सो उस हवाले से तो ये बहुत ही बेहतरीन वक्त आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सिर्फ ये जो सन और कीतु आपके 12वें घर में आया है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको एहतियात बरतनी है अपनी सेहत के हवाले से, या ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि 12वां घर है, सूरज आया है और साथ है तो सन की बड़ी बेहतरीन पोजीशन होती है, लियो में बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर 12वें घर में हो और साथ कीतु हो तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। और अपनी चीज़ों को और अपने मामलात को एक छोटा सा टिप दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन या बताना या एक्सपोज करना, वक्त से पहले रिवील करना, अपनी खुशी हो कुछ भी हो उसको मत कीजिएगा, ये एक टिप है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों को आप क्योंकि इस वक्त आपको कोई सपोर्ट आएगी और ये आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखिएगा। और आप इस वक्त ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल मूड में हुए में, जिस तरह कोई गेम, कोई चीज़, कोई सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है तो आप भी उसको कहने का अच्छा चलो ठीक है चलने दो, लिंगर ऑन हो रहा है तो होने दो, पोस्टपोन होता है तो होने दो। आप बड़ी मैच्योरिटी के साथ किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। यू आर क्वाइट क्रिएटिव नाउडेज, माइंड बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा खूबसूरती के साथ चल रहा है। यू आर प्लानिंग सम ट्रेवल एज वेल, कोई ट्रेवल है जिसको और उस ट्रेवल में क्या है, आपका कोई ऐसा लगता है कोई प्लेयर भी है, कोई वर्क पर्पस भी है, कोई मल्टीपल किस्म की चीज़ें हैं इस वक्त आपकी सिचुएशन में। आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ और आइदर इट्स अ पॉलिटिकल सिनेरियो, या आप किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के साथ अटैच हैं। अच्छा जी, आप इस वक्त मुझे बड़े अल्लाह की तरफ रुझान, ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना अल्लाह के साथ वो इस वक्त बड़ा स्ट्रांग है। बट इस वक्त आप मुझे बड़े रिलैक्स भी लगते हैं, ऐसा लगता है जिस तरह जैसे मैंने कहा ना, आप कोई
हॉलीडे प्लान कर रहे हैं और आपके अंदर बहुत सी चीज़ों का करेज है, बहादुरी नहीं होती जिस तरह कोई बात नहीं है, कोई अगर आपको कोई क्या है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपसे किसी ने कोई थ्रेटनिंग वे में बात की है, थ्रेटनिंग वे में बात की है, बट आप उसको बड़ा इजी, कूलली, कामली और बड़े करेजियस वे में आपने उसको हैंडल किया है, करेजियस वे में। और कोई गिल्टी है, समवन इज़ गिल्टी, किसी ने आपको कुछ कहा है तो दैट पर्सन इज़ गिल्टी। आपकी तरफ इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और किसी चीज़ की शुरुआत हुई है, किसी ऐसे वक्त की शुरुआत हुई है जो कि माजी से रिलेटेड है और आप इस वक्त मुझे बड़े हाई पावर में नज़र आते हैं। लोग आपसे किसी बात की नॉलेज ले रहे हैं या जिस चीज़ की भी आपके पास नॉलेज है, जो आपका प्रोफेशन है, इट कुड बी योर प्रोफेशन एज वेल, आपसे किसी बात की नॉलेज ले रहे हैं। आपके अंदर काफ़ी बड़ा चेंज है, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। और आपके कुछ ताल्लुकात टूटे हैं कुछ लोगों के साथ और आप अपनी उस फीलिंग को जो आप इस तरह से कभी प्रोसेस नहीं कर पाते थे, नाउ यू आर प्रोसेसिंग दैट फीलिंग कि इफ़ देयर इज़ समथिंग जो कि ख़त्म हो गया है, दैट्स ऑलराइट। शायद इस चीज़ को आप कभी पहले इस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाए थे। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या है, मून मैसेज क्या है। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। समवन लाइक्स यू, और जो रोमांस है वो इस वक्त आपका ब्लूम कर रहा है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, one more message and color of this week. ओके, जिस भी शख्स के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं वो हाईली सेंसिटिव है एंड यू आर अ नेचुरल बॉर्न लीडर। कलर ऑफ दिस वीक इज़ इंडिगो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ इंडिगो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी प्रोसीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। वीनस की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है। 21 को आपके आ जाएगा ये 10th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी भी है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए है तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन और ये आप लोगों के लिए एक लाइफ का नया पहलू रुख भी लेकर आएगा, स्पेशली आपके वर्किंग सिनेरियो में बड़ी अच्छी पोजीशंस, डेजिग्नेशंस भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। वर्किंग स्टाइल भी चेंज हो सकता है। बेसिकली माइंड बहुत क्रिएटिव रहेगा और वो लोग जिनका काम ही कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइड से होता है, लिखने पढ़ने से होता है, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ मिल सकती हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट तरह की होती है। सो अब क्रिएटिव साइड कुछ भी हो सकती है, आप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, आप जो लोग ख़ास तौर पे फीमेल रिलेटेड कोई भी काम कर रहे होते हैं, ये बुटीक डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। सो इट कुड बी एनी फील्ड, बट यहाँ पे आपको कुछ नई ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल मिलेंगे और आप अपने काम में इंतहाई क्रिएटिव होकर कुछ नया भी कर सकते हैं। समटाइम्स कुछ लोग अपने जो आपका ऑलरेडी कुछ नाम चल रहा होता है, कोई भी नाम हो, उसको आप किसी क्रिएटिव तरह से लिखना शुरू कर देते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपकी
चाहे फील्ड चेंज हो, नाम चेंज हो, कुछ भी हो, या आपको कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाए। सो हर तरह से यहाँ पे कोई चेंज ज़रूर आएगा और वो बड़ा पॉजिटिव होगा आपके लिए, आपके स्टेटस के लिए, आपकी रिकग्निशन के लिए। इसी तरह से ये खूबसूरत चेंज आपकी लाइफ में भी आएगा, आपकी इमोशनल लाइफ में भी आएगा। सो लिब्रास, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट्स अ गुड चेंज, बट हम इसको नहीं भूलेंगे। मार्स की जो पोजीशन है ना, ये आपको थोड़ा सा तंग ज़रूर करेगी, और उन लोगों को तंग करती है जहाँ पे अगर कोई दुश्मनियाँ चल रही होती हैं या लोग आपके अगेंस्ट होते हैं। यहाँ पे एक ही टिप है, अपने सदक़े वगैरह इस टाइम पे ज़रा एक तो आम रूटीन में तो देनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा देते रहिएगा। और जो बिला वजह के लोग आपको प्रोवोक करते हैं, वो चाहे अगर आप लिटिगेशन में हों या वैसे ही आपके जो लोग अगेंस्ट होते हैं सोशल मीडिया पे होते हैं, उनके मार्स की पोजीशन है ही अभी इस घर में। सो ऐसे लोगों को बिल्कुल इस वक्त में अवॉइड करें। कोई प्रोवोक कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इग्नोर दैट पर्सन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ओके, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन आपको मिलेगी यहाँ पे, या मिल रही है यूँ कह लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन है एंड इट इज़ रिलेटेड टू कोई ऐसी बात, न्यूज़, कुछ भी मिलना जो कि आपकी बच्चों के हवाले से, ख़ास तौर पे किसी बच्चे के हवाले से है, या आपको इस सिचुएशन में कोई विक्टिम बनाया जा रहा है। बैलेंस करके रहिए, या फिर एज ए सेड कोई लिटिगेशन है, कोई ऐसी बात आपको सुनने को मिल रही है विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। मुझे इसमें कोई सच्चाई, कोई हकीकत नज़र नहीं आती है। दुआ खैर इस वक्त एक हद से ज़्यादा कीजिए। आपने कुछ नया पढ़ना शुरू किया है, कुछ नया पढ़ना लिखना, कुछ ऐसी बात शुरू की है, एंड ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। आप जो भी अब तक पास्ट में कुछ भी हुआ है, उस सिचुएशन में अपने आप को फॉरगिव कीजिए, और ऐसी सुनी सुनाई बातों पे इस वक्त बहुत ज़्यादा गौर मत कीजिएगा। आइदर यू आर इन प्रेगनेंसीज, आपकी औलाद का मसला है, कोई ट्रीटमेंट है, जो भी है, इसमें आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई गलत बात है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, कोई ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी है, या जो भी अब तक हुआ है वो उसका तरीक़ाकार, उसकी फॉर्मेशन कुछ भी जो है वो दैट वाज रॉन्ग। सो यस, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी आपको कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नई बात, कोई खुशखबरी बिल्कुल मिलेगी। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए। आप किसी रिकवरी में हैं, बेहतरी में हैं, अच्छी पोजीशन में, क्योंकि माजी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा दी है, बट एकदम से आपकी लाइफ में क्या हुआ है कि एक नया टर्निंग पॉइंट है, नई चीज़ है, और सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल इस वक्त आपने नहीं जाना है। अपनी वर्थ को समझिए। और कुछ नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन, जिसमें तो सिचुएशन है जो आपकी लाइफ से एकदम से हटी है, रिलीज़ हुई है, और आपने अच्छी बातों पे, अच्छी सिचुएशन पे, अच्छे लोगों पे तवज्जो देनी शुरू की है, और आप तवज्जो दे भी रहे हैं। बेसिकली आपने क्या किया है कि अपनी सेंस को यूज़ किया है, रादर देन जो आपके क्या है, लोग हैं, दोस्त है, क्या है, उनकी बातों को छोड़ के आपने अपनी सेंस को, और अच्छे लोग, अच्छी कंपनी, कुछ इस तरह के चेंजेस इस वक्त आपकी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। यस, इट इज़ व्हाट इट इज़। कुछ इस तरह की गुफ्तगू आप किसी के साथ कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें आप किसी के साथ कर रहे हैं, और इट्स अबाउट लव, रोमांस एंड द रॉयल यू। आप इस वक्त बड़ी अच्छी, खूबसूरत, रॉयल बातें, रॉयल पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत खूबसूरत, अच्छा पॉजिटिव चेंज है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ।
सो फिक्र करने की इतनी बात नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आउटडेटेड जो थिंकिंग है ना, उसको ज़रा थोड़ा सा बाहर निकालिए अपनी ज़िंदगी से, और नए इवेंट्स, नई चीज़ों को अपने माइंड में लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, बहुत सी चीज़ों को क्लियर करना है आपने, और फिर जब हम क्लियर करते हैं तो उसको डिलीट करते हैं, कैंसिल करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। वीनस की ट्रांजिट है इसी हफ्ते में, कैंसर में जा रहा है। 21 को आपके आ जाएगा ये 9th हाउस में, जो कि बड़ी ही खूबसूरत पोजीशन होती है फॉर ट्रैवल। आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रैवल किसी भी तरह का हो सकता है। वैसे तो साथ यहाँ पे मरकरी भी है। अगर आप लोग कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कोई पासपोर्ट इश्यूज़ है, ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी मामला है, आप स्टूडेंट हैं तब भी, आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से कोई मामला है, आप पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, ऑल इज़ ब्यूटीफुल। आप लोग जो सिंगल हैं और आप पे कोई ऐसे रिलेशंस हैं या कोई ऐसा मामला है जो कि ओवरसीज़ है, कोई दूर से है, तो यहाँ पे वो भी मामला करीब हो जाते हैं। आपको शादी का मामला है, कोई रिलेशन का मामला है, तो यहाँ पे भी आसानी आती है। सो ओवरऑल यस, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स, स्पेशली फादर साइड पे, वहाँ पे भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती और स्ट्रेंथ फील होगी। सो ये एक बड़ी पॉजिटिव साइड होती है, और हर हाल में आप यहाँ पे बड़ा अच्छा और रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा, सन की भी पोजीशन अच्छी है, 2 वहाँ पे कीतु बैठा हुआ है, लेकिन कुछ डेट्स ऐसी होंगी जहाँ पे आप बड़ा इमोशनल फील करेंगे। इस चीज़ को जहन में रखना है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए हमेशा मून की जो पोजीशन होती है ना, ये बड़ी सेंसिटिव सी होती है। सो कुछ डेट्स ऐसी होंगी जिसमें आपने कोशिश करना है, क्योंकि आप डाउन फील करेंगे, हो सकता है आप थोड़ा सा आपकी एनर्जीज लो फील करें। सो 22, 23, 24 इन डेट्स में आपने बहुत ज़्यादा लो फील नहीं करना है। और अगर ऐसी फीलिंग आए, आपको लगे काम में, ख़ास तौर पे ऐसा लगे, आपको कोई ऐसा काम मिले, क्योंकि इस वक्त में आपको काम और अथॉरिटीज़ और ऐसी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने बॉसेस के साथ आपकी कोई ऐसी बहस चीज़ें हो सकती हैं जिसको कि आपने अवॉइड करना है। कि जहाँ पे अच्छी चीज़ मिलनी होती है, वहाँ पे थोड़ी सी लो चीज़ें मिल जाती है, या वो चांस जो अच्छा मिल रहा होता है वो मिलते मिलते रुक जाता है। इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। अच्छी खासी चीज़ मिलते मिलते रुक ना जाए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। आपका मुकाबला, कंपैरिजन तो यहाँ पे यकीनन हो रहा है, क्योंकि कोई ओहदा मिल रहा है, क्या हो रहा है, या कोई पोजीशन है, घर में भी हो सकती है और दफ्तरी मामलात में भी हो सकती है। कोई चीज़ आपको मिलनी ज़रूर है। इट्स शेयर, इट्स अ मे बी घर में कोई ऐसा शेयर आपको मिल रहा है, फैमिली में कोई ऐसा शेयर मिल रहा है, कारोबार में मिल रहा है, और आप इस वक्त कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाए, बट ट्रस्ट मी, शायद ऐसा मुमकिन ना हो। जो आपने सोचा है ऐसा मुमकिन ना हो, बिकॉज द अदर पर्सन, या जिससे आप कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, जिसके साथ आपकी कोई शेयरिंग चल रही है, दैट पर्सन इज स्मार्ट एज वेल। ठीक है। सो ऐसी चीज़ जो आप सोच रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट।
अब अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई मत रखिए, ठीक है। और दैट सिचुएशन इज़ वेरी मच क्लियर। लेट्स सी वन मोर। अच्छा जी, अपना कुछ राब्ता अल्लाह के साथ क्लियर कीजिए, और शायद आपको कोई ऐसा क्या है, ख्वाब, कोई चीज़, कोई ऐसा मामला भी आपको आया है। सो अपनी जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ, उसको थोड़ा सा क्लियर रखिए। आप क्या है, आप बहुत जल्दी किसी चीज़ पे उदास हो रहे हैं, आपको गम आ रहा है, फ़िक्र आ रही है, और वो आपको अंदर से ना आवाज़ या कनेक्शन या ख्वाब इंडिकेशंस बड़े क्लियरली आ रहे हैं, और आपको गाइड भी किया जा रहा है, आपको गाइड भी किया, आपको गाइडेंस मिल रही है, या आपको घर में कोई बड़ा है जो कि आपको गाइड कर रहा है, तो आपको बहुत करीबी आपको गाइड कर रहा है। बात को सुनिए, समझिए, और उसको इग्नोर ना कीजिए। जो भी आपको मैसेज मिल रहा है, यू आर नॉट सपोज टू इग्नोर दैट मैसेज, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई बेहतरी है, रहनुमाई है, और बेहतरी है, रहनुमाई है, और इस वक्त आप पे कोई मेहरबानी भी है। अब अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है। और आप कभी कभी सोचते हैं कि क्या है, आप सोचते हैं कि टाइम रिवर्स हो जाए, कोई टाइम मशीन हो, टाइम रिवर्स हो जाए और कुछ चीज़ों को आप ठीक कर लें, जबकि ऐसा नहीं होना है। आपको खुद से एफ़र्ट करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा क्या से कहना चाहिए, स्टे लो, ज़मीन पर रहिए, हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपका दिल आजकल ऐसे ही करता है। और आप कोई ऐसा क्या, आप कोई क्या काम कर रहे हैं, आप इसको क्या कोई ज़मीन का काम है, क्या है जिससे ज़मीन का काम है, अब इसको ज़रूरी ज़मीन का काम को, कोई ज़मीन से रिलेटेड काम है जिससे इस वक्त आपको अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं या बनेंगे, कोई इस तरह का काम करना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मून मैसेज, यस, ट्रस्ट मी, यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ। आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और बेहतरीन कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है, वो हर वक्त एम्पैथी और इस तरह की हरकतें करता रहता है। उसके साथ कुछ बाउंड्रीज सेट कीजिए, कुछ बाउंड्रीज सेट कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन में ज़रूर रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और जितना हो सके अपने आप को दुआओं में, प्रेयर्स में, दुआओं में रखिए भी, और कुछ लाइफ लेसन जो लर्न किए हैं उसके मुताबिक आगे चलिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नाम पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है 21 को, और ये आ जाएगा आपके 8th हाउस में जहां मरकरी ऑलरेडी है। इट्स अ वंडरफुल पोजीशन। ये घर, इस घर में 2 प्लैनेट्स का होना फाइनेंशियल, सडन फाइनेंशियल गेंस को बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है। आप लोग अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में हैं, किसी तरह का भी कोई मामला चल रहा है, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे गेंस आते हैं। और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप की फैमिली साइड से आ जाए, आप लोग खुद कोई काम कर रहे हैं, और ये कभी कभी तो डेली बेसिस पे, क्योंकि मून वाले घर में या 2 प्लैनेट्स बैठे हुए, तो डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन आपकी अटैचमेंट,
आपकी मदर साइड पे, और ख़ुद भी आप बड़े इमोशनल सा फील करेंगे, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल फील करेंगे, और आपकी अपनी पर्सनैलिटी में बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव एक जो है वो चेंज आएगा, आप फील करेंगे। बड़े स्पिरिचुअल हो जाना, रिलीजियस हो जाना, और इन्वेस्टमेंट्स जब इस टाइम पे आप करना लगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कहीं पे भी पैसे लगाने हो, नो डाउट बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट कहीं ना कहीं ज़रूर देगा। और जिन लोगों के प्रॉपर्टी मैटर्स ख़ास तौर पे चल रहे होते हैं, इनहेरिटेंस के हवाले से चल रहे होते हैं, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज फेवर एज वेल। डिपेंड कर रहा होता है डेफिनेटली, हर एक की अपने अपने जायचों पे डिपेंड कर रहा होता है, अपनी पोजीशंस, अपने अपने हालात पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वक्त आपको फेवर ज़रूर देता है। फिर जो लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से या रिलेशनशिप्स के हवाले से कोई बहुत फ़िक्रमंद है, तो ये वक्त आपको यकीनन कोई बहुत अच्छा बेहतरीन फ़ायदा ज़रूर देगा। और जहाँ पे शादी, रिलेशंस या इस तरह के मामलात की बात आती है, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें, क्योंकि कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराए बगैर किसी भी शादी नए रिलेशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ब्यूटीफुल कार्ड, पहले दो कार्ड्स ही बेहतरीन हैं। आप या तो अपने काम से, क्योंकि आपने या तो कोई नया काम शुरू किया है एंड यू आर थिंकिंग थॉरली कि इस काम से कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, आप इस वक्त बहुत डीपली इसके बारे में सोच रहे हैं और आपको इसके फल, रिजल्ट्स बिल्कुल मिल रहे हैं। आप मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा स्ट्रांगली सोच रहे हैं, और आपने क्या है, या तो दो काम हैं जो पहले आप कर रहे थे, अब आप करना चाह रहे हैं, इन दो के दरमियान आप कंपैरिजंस कर रहे हैं, और बड़ा हाईली इंटेंस होके प्लस माइनस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। नया कोई सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त आपने सोचा है, और कुछ अपने अंदर भी अमेंडमेंट्स की हैं, कुछ अपने अंदर अमेंडमेंट्स की हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। आपका जो सोच है, आपका जो राब्ता है, रब्त है अल्लाह के साथ, रब के साथ, बहुत खूबसूरत हुआ है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको कामयाबी भी हुई है। आपने कोई वो भी किया है स्टार्ट, क्या है, योगा, कोई एक्सरसाइज, कोई थेरेपी, कोई इस टाइप की चीज़ आपने स्टार्ट की है, जिससे आपको एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है, बड़ी पॉजिटिविटी मिली है, और यू आर फीलिंग क्या है, वेरी वेरी रिलैक्स। और आप बल्कि कुछ इस तरह की चीज़ें, बातें, ऐसा की चीज़ें, कोई बातें, कोई मामला, कोई क्योंकि वो जो आपको ब्रेक थ्रू मिला है ना, आप वो चीज़ आगे भी किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, आप ऐसी बातें आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड यू फीलिंग वेरी पीस। वॉरियर, आपके अपने अंदर एक वॉरियर वाली सिचुएशन बनी हुई है। आप बड़े खूबसूरती से, आपका अंदाज़े बयां इस वक्त बड़ा खूबसूरत हुआ है, और कुछ नेगेटिविटी, यस, इंडिकेशंस ऑफ नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी आपको समझ भी आ गई है। देयर इज़ अ नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी आपको समझ भी आई है, और उसको हील, जो कि इसको कहते हैं ना कि कोई वूंड है आपके अंदर, यानी कि कोई गम है, कोई ज़ख़म है, जिसको आप खुद ब खुद ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े पेशेंसली। बड़ी खूबसूरत एनर्जीज़ हैं गाइस इस वक्त आप लोग की, बड़ी बेहतरीन। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है, आपका मून मैसेज क्या है। ओके जी, यस, इस वक्त आप बहुत करीब हैं जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने में। क्या खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ग्रोथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सारे ही खूबसूरत कार्ड्स, बेहतरीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक।
वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, एक बड़ा खूबसूरत पावरफुल चेंज है इस वक्त आपके अंदर। बहुत सी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से कट डाउन करना है और ख़ूबसूरत चेंजेस को अडॉप्ट करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, फॉरगिवनेस है जी। सबसे पहले तो अपने अंदर खुद अपने लिए फॉरगिवनेस रखनी चाहिए, उसके बाद जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी फॉरगिवनेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। वीनस की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है। 21 को आपके 7th हाउस में आ जाएगा, जहां पे मरकरी साथ बैठा हुआ है। आपके रोमांटिक लाइफ के लिए तो बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन है ये। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो लोग सिंगल होते हैं उनके लिए ये रिश्ते मामलात को बिल्कुल लेकर आता है। सिर्फ ज़रूरी क्या होता है, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराना होता है। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे यानी कि बर्थ चार्ट्स देखे जाते हैं। तफसीलात मज़ीद आप कैसे ले सकते हैं, मेरे दिए हुए नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जा सकती हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आएगा, और ट्रैवल में भी अगर इससे पहले कोई दुश्वारी प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती है। आपने वैसे भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अच्छे तरीके से चेक करना है, क्योंकि थोड़ी सी दुश्वारी क्या होती है कि जिस तरह कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, टिकट है, पासपोर्ट है, उसमें चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, क्योंकि मार्क्स की पोजीशन ऐसी है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यहाँ पे ले आता है। जो लोग जॉब्स में हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल यहाँ पे बनेंगी। यहाँ तक कि सुन कहते प्रमोशन हो जाना, जॉब स्विच करना, इस तरह की आपको चॉइसेस आ सकती हैं। उसमें आप इनिशिएट अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड ही ट्रैवलिंग का। ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त आपके लिए आएगा। और क्या है, आपको हॉलीडेज़ प्लान कर रहे हैं। हॉलीडेज़, यस, हॉलीडेज़ प्लान कर रहे हैं। और आप कभी हॉलीडेज़ प्लान करते हैं या आप कभी हॉलीडेज़, इट्स अबाउट योर फैमिली, कोई फैमिली ट्रिप है, आप किसी को आप कोई काम के हवाले से, यस, इट्स रिलेटेड टू योर वर्क एज वेल। आप कोई शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कोई जगह को भी चेंज करना चाह रहे हैं। इट्स अबाउट योर कोई घर का शिफ्ट है, कोई जगह का शिफ्ट है। और आप, अच्छा, जगह का शिफ्ट भी हो सकता है, और ये आपका कोई काम के ही हवाले से, जैसे आप, इट कुड बी लाइक दिस कि जिस तरह आप अपने कोई सोर्स को, यानी कि अपने नए रिस्क की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं। बट बी केयरफुल, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको कोई गलत चीज़ मिल रही है, कोई इंटेंशंस ठीक नहीं है। आइदर क्योंकि जिस जगह पे आप जाएंगे, जो भी आपको काम मिल रहा है, उसको पहले अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। इट कुड बी कोई रॉन्ग सिचुएशन है, कोई काम गलत है, जो आपको काम दे रहा है वो कंपनी है, जो भी है, पैसे बहुत अच्छे हैं, बट आई थिंक जगह ठीक नहीं है। देयर इज़ समथिंग, कोई गड़बड़ है, उसको चेक कर लीजिएगा। आई थिंक आपने उसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, बिकॉज़ जो लोग हैं मुझे वहाँ पे कुछ अच्छी मामलात नज़र नहीं आते हैं। उसको अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर लीजिएगा। वहाँ पे कुछ गड़बड़ वाले मामलात, अच्छे खासे गड़बड़ वाले मामलात नज़र आते हैं। उसको दोबारा से रीचेक कीजिए, गो थ्रू कीजिए, आपके सामने कोई ना कोई मामला नज़र आएगा। ओके,
और अच्छा जी, आप अपनी रिलेशनशिप में कुछ नया करना चाह रहे हैं या आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ नया हुआ है और आप इमोशनल हैं इस वक्त किसी मामले को लेकर और अपने आप को हील भी करते हैं, ठीक भी करते हैं, किसी कोई नया आपकी ज़िंदगी में आता भी है और आप कोई माफ़ी तलाफ़ी भी चल रही है। इमोशनली इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए हुए हैं और जिसका फुल ऑफ इमोशंस इंसान होता है, फुल ऑफ मोहब्बत, फुल ऑफ इमोशंस, कुछ बीच में क्या मैं से कहूँ, रोना धोना भी है क्योंकि एक से ज़्यादा मामला है। शायद बेसिकली मुझे एक ट्रायंगल सा नज़र आता है इस वक्त आपके रिलेशनशिप में, सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड्स, यस, जो भी खौफ है ना उसको, उसके ऊपर काम कीजिए। कोई ज़िंदगी में कोई खौफ वाली सिचुएशन चल रही है, यू हैव टू वर्क थ्रू दिस। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बातचीत कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए और थोड़ा सा फ़न मोमेंट्स, फ़न टाइम को एंजॉय कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए और हेल्प लीजिए अगर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, जिसको बॉटल ग्रीन भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है 21 को। आप लोग की आ जाएगा जी 6th हाउस में, जहाँ पे मरकरी ऑलरेडी है, मगर आपके 7th हाउस में सन और केतु है। आप लोग की इमोशनल लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें ज़रा ऊपर नीचे होंगी। प्लस आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, उसको हम कहते हैं कि आपका जो इमेज होता है, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, प्लस आपकी अपनी पर्सनालिटी चीज़ें, जिसमें कि एक अच्छा खासा आप चेंज भी महसूस करेंगे। और थोड़ा सी अपनी रिप्यूट का ख्याल रखना है। यहाँ पे कुछ भी आप करें, कोई भी आप अमल करें, चाहे आप घर में रहते हो, चाहे आप काम करते हो, आपने अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखना है। कोई बात करते वक्त, कोई अमल करते वक्त, कुछ कहते वक्त, कोई कमिटमेंट करते वक्त भी। अब ये कमिटमेंट दो तरह की होती है, एक तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में होती है, दूसरी आपकी वर्क लाइफ में होती है। हर चीज़ को करते वक्त इंतहाई बैलेंस रहिएगा। चाहे आपने गुफ्तगू करनी हो, चाहे आपने वर्बल कोई कमिटमेंट करनी हो, चाहे रिटन कमिटमेंट करनी हो। सो हर लिहाज से यू गाइज हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। प्लस ये वो टाइम भी चल रहा है जहाँ पे इसको हमारा पास्ट कहते हैं, पास्ट की कोई की भी कोई अमल कहते हैं, डीड्स कहते हैं। अपने आप को यहाँ पे दुरुस्त ज़रूर कीजिएगा। अब अच्छी बात क्या है कि जो लोग जॉब्स में हैं या जॉब्स में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, आपके इंक्रीमेंट्स चीज़ें, यहाँ पे बहुत कुछ होगा, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी है। मगर साथ साथ आपने अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं दुरुस्त भी करना है। कोशिश यहाँ पे ज़रूर करते रहिए। और जो ये चीज़ यहाँ पे 100% लागू होगी कि जो लोग यहाँ पे अपने मामलात को, चीज़ों को साथ साथ ठीक करते रहेंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। क्योंकि जो सन और केतु की जो पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त आपके लगन में राहु है और ये पूरा जब से राहु केतु की पोजीशन चेंज हुई है, आप इक्वेरियंस, चाहे मून साइन से देख रहे हैं, लगन से देख रहे हैं, एटलीस्ट आपका सन साइन भी होता है, तो आप लोग थोड़ी सी मैं उसको कष्ट इसलिए कह रही हूँ कि आपके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी कि आपको साथ साथ चीज़ों को, अपने मामलात को अपने ठीक करते
रहना है। अदरवाइज़ चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, साथ साथ आप किसी ना किसी दिक्कत या प्रॉब्लम में ना आ जाए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। कुछ लोग हैं जो आपको इस वक्त को बहुत अच्छे नज़र से कह लीजिए कि नहीं देख रहे हैं, या बहुत ऐसी आपके ऊपर स्पाइंग कह लीजिए, स्पाइंग सिचुएशन में देख रहे हैं। आप इस वक्त अपसेट हैं विद योर मदर, आप इस वक्त अपसेट हैं विद योर मदर, और आपको भी कुछ ऐसी चीज़ों का परसेप्शन मिला हुआ है जिस तरह कोई आपसे खफा है, नाराज़ है, या आप किसी से खफा हैं, और आप इस वक्त मुझे रंज में नज़र आते हैं, गम में नज़र आते हैं, रंज में नज़र आते हैं। मगर आपका फेथ सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है, दुआएं इस वक्त आप कर रहे हैं, और किसी की बहकावे में, कहीं भी बातों में आप मत आइएगा, और आप अपने आप को विक्टिम वाली सिचुएशन में मत महसूस कीजिए, क्योंकि कोई आपको क्या है, कोई पैगाम दे रहा है, कोई बात कर रहा है, कुछ कह रहा है। यू आर वरीड अबाउट योर मदर, आप अपनी मदर के बारे में वरीड है, कोई उनकी सेहत का मसला है, क्या है, क्योंकि कोई मामला यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई ख़त्म, कोई चीज़, कोई सिलसिला ख़त्म हो सकता है। आपको किसी मामले में क्या कहूँ, आप किसी चीज़ से ना बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं, बार बार आप मामला कहते सीढ़ियाँ उतरनी, सीढ़ियाँ चढ़नी, कुछ इस तरह का मामला है। आपको बात की तरफ जाते हैं, फिर इम्पेशेंट हैं आप, किसी चीज़ को जल्दबाजी में आप करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि बस जल्दी से कोई खुशी की खबर मिल जाए, लेकिन ऐसा शायद मुमकिन हो नहीं पा रहा है। और आप किसी को गिल्ट ट्रिप देते हैं, कोई आपको गिल्ट ट्रिप दे रहा है, मुसलसल एक जंग सी नज़र आ रही है दो लोगों के दरमियान, एंड आई थिंक यू नीड टू रिज़ॉल्व दिस। आपको बात करके ये चीज़ रिज़ॉल्व करनी पड़ेगी, रादर देन एक क्या है, आपने किसी को इन्वॉल्व किया हुआ है, कोई दो अपने और किसी के किसी थर्ड पर्सन को आपने, किसी थर्ड पर्सन को आपने इन्वॉल्व किया हुआ है। सो इट्स बेटर कि आप खुद डायरेक्टली बात कीजिए। इट्स बेटर, यस इट्स बेटर, रादर देन कि वो कहते हैं ना मुंह मोड़ के चादर ओढ़ के बैठने से बेहतर है कि आप इस मामले में खुद डायरेक्टली बात कीजिए। आपका मामला रिकन्साइलेशन की तरफ जाएगा, जल्दी होगा, क्योंकि बहुत से सच सामने आएंगे। इस तरह से बातें जो हैं वो कहीं से कहीं जा रही हैं, और आपका रिलेशन, क्योंकि या तो ये फैमिली के साथ रिलेशन है या फैमिली टाइप रिलेशन है जो कि ख़राब हो रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मून मैसेज, खौफ है, इस खौफ को आपने ख़त्म करना है, किसी सिचुएशन में खौफ है जिसको आपने ख़त्म करना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कोई ज़बरदस्त मामला है जिसमें कि सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन वाला कोई मामला है। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, अगर आप नर्वस हैं तो अपने इस नर्वस सिचुएशन को ख़त्म कीजिए और क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ जाइए, आंसर और क्वेश्चंस की तरफ जाइए। इस तरह से आप एक बेटर प्लेस की तरफ जाएंगे, और जो सारे जो मामलात हैं वो बेहतर सिचुएशन की तरफ जाएंगे। जवाब काफ़ी लंबा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई मामला आपका बेहतरी की तरफ जाएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अब आपके माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके,
यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 18 अगस्त से 24 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि कैंसर में जा रहा है, 21 को जा रहा है, आपके 5वें घर में आ जाएगा जहां पे मरकरी साथ बैठा हुआ है। सच ए ब्यूटीफुल पोजीशन। और ये आप लोगों के बहुत से मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी बेहतरी की सिचुएशन लेकर आएगी। सबसे पहले तो जो आपका एक पीआर सर्कल होता है, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें बड़े अच्छे मामलात को लेकर आएगी। बच्चों के हवाले से कोई खुशी की खबर मिल सकती है, चाहे इसको हम कहते हैं फैमिली बढ़ती है, आगे की तरफ एक्सपैंड करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी मामलात आती है। बच्चों की तरफ से कोई भी खुशी की खबर हो सकती है। अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी एजुकेशन में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं आगे की तरफ, हायर एजुकेशन हो या कोई चेंज ऑफ एजुकेशन लेकर आना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मामलात अच्छे होंगे। फैमिली का चेंज हो, घर का चेंज हो, एक्सपैंड करना हो, बेसिकली जुपिटर की जो ये पोजीशन है ये एक्सपैंड करती है। घर की लाइफ, फैमिली, हर तरह से खुशी लेकर आती है। मार्स आपको तंग करेगा। मार्स आपकी घरेलू लाइफ को, फैमिली लाइफ को, जो आपका एक फैमिली स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें वही अच्छी खासी गड़बड़ लेकर आता है। तो कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से पहले, शादी ख़त्म करने से पहले, खुदा न खास्ता डिवोर्सेस, रिश्ते ख़त्म करने, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करा लीजिएगा। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। ये तो बात मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन जो लोग ने देखने वाले होते हैं ख़ास तौर पे उनके लिए, कि एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, क्योंकि लोग बहुत अच्छे बन के आते हैं और समटाइम्स हम उनको इस तरह से जज नहीं कर पाते। लेकिन जिस वक्त हम जायचे के थ्रू चेक करते हैं तो वहाँ पे झूठ नहीं होता। अब आप लड़की वाले लड़के वाले, प्लीज़ इसमें डेट ऑफ बर्थ सही बता के तो झूठ की गुंजाइश नहीं फिर रह जाती है। और ये दो फैमिलीज़, जो लड़की वाले और लड़के वाले हो, दोनों के लिए ही अच्छा होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, कोई चीज़, कोई मामला कंप्लीट तो यहाँ पे होना है। दो यू सीम्स वेरी एग्जॉस्टेड अबाउट समथिंग, और यहाँ पे आपने किसी मामले को जैसा दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया, कोई चीज़ ख़त्म है यहाँ पे। और क्योंकि आप उस चीज़ से बहुत एग्जॉस्ट हुए हुए नज़र आते हैं, सप्रेस हुए हुए नज़र आते हैं, रिबेलियस भी हैं। और यहाँ पे आपने अपने आप को क्या किया है, अ न्यू यू, आपने अपने आप को बिल्कुल एक नए फॉर्म, एक नए माइंडसेट में लेकर गए हैं। और आपका यहाँ पे रिलेशनशिप नया शुरू होगा। आपने बहुत सी चीज़ों को लेट गो किया है, और लेट गो किया है तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ नया मामला आया है। और आपको अवेयरनेस भी मिली है बाय द वे, अपने किसी रिलेशन, किसी मोहब्बत वाले रिलेशन में आपके सामने कुछ लोग एक्सपोज हुए हैं, कुछ मामलात आपके सामने आए हैं। और अच्छा, यू आर हर्ट अबाउट, आप हर्ट हुए हैं, और आप हर्ट हुए हैं किसी की सोच को देखकर, किसी की सोच को पढ़कर, देखकर, अब क्या कहूँ, उसकी मेंटल कंडीशन को देखकर। और शायद ये इतनी तेज़ी से आपके सामने मामला आया है कि आप उस चीज़ को मुकम्मल तौर पे शायद समझ भी नहीं पाए हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। दो आप उस अगले शख्स को ज़रूरत से ज़्यादा आपने मोहब्बत की है। अच्छा जी, कोई आपका ट्रैवल यहाँ पे आ रहा है, ट्रैवल आप कर रहे हैं, मे बी इस वक्त आप ट्रैवल में हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। मे बी आप क्या करना चाह रहे हैं, आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं। और ट्रैवल से रिलेटेड आपका शायद कोई कमिटमेंट भी है। ट्रैवल इज़ रिलेटेड टू योर कमिटमेंट एज वेल। इट कुड बी योर वर्क कमिटमेंट, योर इमोशनल कमिटमेंट। आपकी पर्सनालिटी जो है वो बड़ी इंस्पायरिंग है, और
आपको कोई कॉन्फिडेंस, अच्छा जो कुछ भी इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा है ना, इसने आपको कॉन्फिडेंस भी दिया है और क्लैरिटी भी दी है और बहुत सी नई चीज़ों की बिगिनिंग भी दी है। जो भी हुआ उसमें आपके लिए काफ़ी चीज़ों की पॉजिटिविटी, मामलात की पॉजिटिविटी भी आई है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप पास से, ओके, पास्ट से बहुत सी चीज़ें आपने सीखी हैं, लेकिन पास्ट की चीज़ों को सेव, यानी कि मेमोरीज़ को सेव, जो आपने पास्ट की मेमोरीज़ को जो आपने सेव किया हुआ है इन द कैमरा पिक्चर्स की फॉर्म में, उसको बस सेव करके ही रखिए, मगर मेक न्यू मेमोरीज़, मेक न्यू मेमोरीज़। नाउ लेट्स सी आपके लिए one more message and color of this week, one more message and color of this week। ओके, अच्छा जी, आप हाईली सेंसिटिव हैं और कल्चर्ड है, हाईली सेंसिटिव है, कल्चर्ड है, और आप अपनी कुछ एनर्जीज़ के ऊपर काम कीजिए। अपने मामलात में अपने आप को हार्श मत होने दीजिए और ना हार्श लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट आइवरी, जितने भी ये शेड्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।